दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट को लेके तो आप लोग आए दिन कोई ना कोई नए खबर सुनते ही होंगे, पर क्या आप लोगों को पता है कि भारत के द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट को अब पाकिस्तान के शहर पेशावर से केवल मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में डिप्लॉय कर दिया गया। हाँ दोस्तों, ये खबर अब पक्का हो चुका है कि भारत खाली तेजस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय नहीं कर रहा है, बल्कि पेशावर जैसे शहर से केवल मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे डिप्लॉय कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 1 वेरिएंटों को जम्मू कश्मीर के अवंतपुरा एयरफोर्स स्टेशन में डिप्लॉय कर दिया गया और अवंतपुरा एयरफोर्स स्टेशन पेशावर से केवल मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए ही एक बहुत ही स्टैटिक मूव के तहत इन एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया गया है। अब दोस्तों बाकी एयरफोर्स स्टेशन के जैसे अवंतीपुरा एयरफोर्स स्टेशन के बारे में भी तो ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है ये जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा एरिया के नजदीक है और इसे श्रीनगर के लिए एक सैटेलाइट एयरफील्ड के रूप में बनाया गया था। और दोस्तों 71 के लड़ाई के दरमियान पाकिस्तान की तरफ से जब हमला किया गया था, जो जिन एयरबेसेस के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से बॉम्ब गिराने का कोशिश किया गया था उनमें अवंतीपुर का एयरबेस भी शामिल है। हालांकि 1996 में इसे और बड़ा करके तैयार किया गया है। और दोस्तों कारगिल के लड़ाई के दरमियान ये जो एयरफोर्स स्टेशन है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक वाइटल स्टेशन था और यही से ही कारगिल के लड़ाई के लिए कई सारे एयरक्राफ्टों को लॉन्च किया गया और कई सारे मिशन और कई सारे बॉम्बिंग रन्स को भी इस एयरबेस के द्वारा ही अंजाम दिया गया था। और दोस्तों इस एयरबेस में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट के बारे में दुनिया को तब पता चला जब वेस्टर्न एयर कमांड के एयरफोर्स कमांडर इन चीफ एयर मार्शल PM सिन्हा के द्वारा इस बेस का विजिट किया गया। उनके विजिट के दरमियान बताया जा रहा है कि एयर क्रू के साथ जहाँ पे इंटरेक्ट किया गया तो वहीं पे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को भी जांचा गया। उनके तरफ से ये भी जानकारी दिया गया कि किस तरीके से ये जो फॉरवर्ड एयरबेस है ये भारत के सुरक्षा के लिए तैयार है। फिलहाल दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के तेजस एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स में टोटल 2 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है और इन दोनों स्क्वाड्रन को तमिलनाडु के सुल्लूर बेस में ही स्टेशन किया गया है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इन एयरक्राफ्टों को इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर में या फिर कहे तो वेस्टर्न एयर कमांड के अंतर्गत आने वाले जो फॉरवर्ड बेसिस है वहां पे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस को जांचने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। मतलब इन तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वर्जन को भारत के तरफ से पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक ही डिप्लॉय किया जाएगा। और दोस्तों आज अगर ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पेशावर जैसे शहर से 5 किलोमीटर दूर पे है तो कल ये भी हो सकता है कि ये लाहौर के भी नजदीक हो। और दोस्तों ये डिप्लॉयमेंट दूसरी तरफ तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट के रास्ते को भी साफ करेगा, क्योंकि अगर दोस्तों तेजस जैसे एयरक्राफ्टों को इन बेसिस में लाया जा रहा है तो ऑब्वियसली इन बेसिस में इन एयरक्राफ्टों के जरूरत की इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की तरफ से टोटल 40 जहां पे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को पहले बैच के अंतर्गत परचेस किया गया है तो वहीं पे दूसरे बैच के अंतर्गत करीबन 83 और एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें करीबन 73 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है। मार्क 1 एयरक्राफ्टों को तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों से और एनहांस और ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी है। मतलब फिलहाल तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के लिए जितना परेशानी ला सकता है, तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट परेशानी को उससे और कई गुना बढ़ाएगा। हालांकि भारत यही पे ही नहीं रुकने वाला है, बल्कि इंडिजीनियस तरीके से तेजस मार्क 2 AMCA जैसे एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट हो रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 2 तो असल में राफेल जैसे एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान जैसे देश के लिए भारत को शायद मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट तक आगे बढ़ने का जरूरत ना पड़े और तेजस मार्क 1 ही पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफी हो। हालांकि दोस्तों भारत यहाँ तक रुकने वाला नहीं है, बल्कि तेजस मार्क 2 के बाद AMCA जैसे 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी भारत बना रहा है और साथ ही साथ समुद्र के रास्ते से हमला करने के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी बन रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों को लेके और एक बड़ा या फिर कहे तो खुश खबर है और ये खबर असल में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडार को लेके है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में कटिंग एज उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार लगेगा। दोस्तों हाल ही में मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दिया गया है कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार से ही लैस होगा, जो कि भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ पहला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है। दोस्तों बताया जा रहा है कि उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है और इसके टेस्टिंग भी हो रहा है। तो वहीं पे 2 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तेजस एयरक्राफ्टों में एज ए फ्लाइंग टेस्ट बिट के रूप में इन रडारों को फिट करके टेस्ट भी किया जा रहा है। हालांकि फाइनली इन रडारों के साथ एयरक्राफ्टों के जो रोल आउट है वो साल 2026 में ही पॉसिबल होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अगले साल से शुरू होना
है, जिसका मतलब ये है कि इनिशियल कुछ बैचों में शायद उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार ना इस्तेमाल हो, बल्कि उसके जगह में अन्य रडारों का इस्तेमाल हो। अब दोस्तों ये अन्य रडार असल में इजरायली एल्टा कंपनी के ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है। पर रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से जो उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को बनाया गया है, ये इजरायली ये 2052 रडारों के मुकाबले में अधिक ताकतवर और अधिक क्षमताशाली है। अब जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट 2 की डिलीवरी को अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि साल 2024 में करीब करीब 2 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट 2 का डिलीवरी होगा, तो वहीं पे साल 2025 में इसमें और 8 एयरक्राफ्ट 2 की संख्या को बढ़ाया जाएगा। साल 2026 में करीबन 16 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट 2 का डिलीवरी होगा और दोस्तों साल 2026 से ही एयरक्राफ्ट 2 के प्रोडक्शन रेट को एनहांस किया जाएगा और साल 2028 तक बताया जा रहा है कि सभी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट 2 का डिलीवरी कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब दोस्तों साल 2026 से भारत को जो एयरक्राफ्ट मिलेगा उसमें इंडिजनाइजेशन के संख्या को और अधिक किया जाएगा, जो कि भारत के लिए और एक बड़ा अचीवमेंट होगा। दोस्तों टोटल जो 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट 2 का ऑर्डर दिया गया है, उनमें बताया जा रहा है कि 21 एयरक्राफ्ट 2 में ELM-2052 रडार होगा, जबकि बाकी के 52 एयरक्राफ्ट 2 में भारत के ये स्वदेशी रडार होगा। यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि तेजस एयरक्राफ्ट 2 में इस्तेमाल होने वाले विदेशी इक्विपमेंटों में रडार भी एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट है और रडारों को अगर भारत अपने खुद के रडारों के द्वारा बदल देता है तो ये एयरक्राफ्ट 2 के जो कीमत है इसे भी काफी हद तक कम कर सकेगा। दूसरी तरफ उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के ये जो सफलता है ये भारत के लिए अन्य एयरक्राफ्ट 2 के सफलताओं को भी बढ़ाएगा, क्योंकि इन्हीं रडारों के अपग्रेडेड वर्जनों को तेजस मार्क 2 AMCA और ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट 2 में भी इस्तेमाल किया जाना है और रिपोर्ट के मुताबिक इन रडारों के और एक बड़े वर्जन को भी बनाया जा रहा है, जो कि भारत के द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट 2 में इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को स्मूथली आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल भारत की तरफ से उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के जो मार्क 1 वर्जन को मतलब बेसिक वर्जन को बनाया गया है, इसे लेकर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये 100 किलोमीटर दूर तक करीब करीब 50 टारगेटों को एक साथ ट्रैक कर सकता है, जबकि इनमें से 4 टारगेटों को एक ही साथ एंगेज करने का क्षमता इन रडारों के पास होगा। हालांकि दोस्तों इसके जो बड़े वर्जन है या फिर कहे तो इसके जो मार्क 2 वर्जन और एनहांस वर्जन होगा, ये इससे भी अधिक रेंज में मतलब करीबन 250 से 300 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को ट्रैक कर सकेगा और इसके ट्रैकिंग कैपेबिलिटी मतलब एक साथ एक ट्रैक करने के जो क्षमता है वो भी इन रडारों के मुकाबले में अधिक होगा और एंगेज करने के जो कैपेबिलिटी है मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली अलग अलग एयरक्राफ्टों के एंगेज करने का क्षमता भी अधिक होगा। उत्तम रडारों को लेकर दोस्तों बताया जा रहा है कि ये फिलहाल फुल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक गैलियम आर्सेनाइड बेस रडार के रूप में बनाया गया है और इस तरीके के टेक्नोलॉजी को वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत इन एयरक्राफ्टों को फिलहाल ऐसे इक्विपमेंटों से लैस कर रहा है जो इन एयरक्राफ्टों को हल्के वजन के एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में बेस्ट एयरक्राफ्ट के रूप में परिवर्तित करेगा, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा जो जंग फाइटरों को निर्माण किया गया है या फिर कहे तो पाकिस्तान फिलहाल जिन जंग फाइटरों को पेंट करने का काम कर रहा है वो तो पहले से ही तेजस एयरक्राफ्टों के आसपास भटकने लायक नहीं था। अब दोस्तों भारत के तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को पेशावर बेस के 5 किलोमीटर डिस्टेंस में डिप्लॉय करके तेजस एयरक्राफ्टों के क्षमता का प्रदर्शन किया जा चुका है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा से ही तेजस एयरक्राफ्टों को देख के उल्टा पैर भागता है और इसका एग्जाम्पल अलग अलग इवेंट में देखा गया है, जहां पे भारत के तरफ से एयर शो के लिए तेजस एयरक्राफ्टों को भेजा गया तो तुरंत ही पाकिस्तान के तरफ से अपने जंग फाइटरों को विड्रॉल कर लिया गया। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के तरफ से इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान के बॉर्डर के इतने नजदीक डिप्लॉय करके पाकिस्तान को असल में कौन से चेतावनी दिया जा रहा है और दोस्तों क्या ये गजवाए पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।